अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस ग्रुप वालों के लिए आदम जी कॉलेज के प्रीलियम पेपर का सॉल्यूशन है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ कैलकुलेटर और कुछ समझने का भी रख लें। तस्वीर खींचनी है वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। MCQs कराऊंगा और सेक्शन BC में आपको मार्किंग कराऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन या एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आदम जी कॉलेज वालों ने दिए हैं। लेफ्ट पे ये रेड पेन से चैप्टर के नंबर है कि अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी हो तो चैप्टर्स फॉलो कर लें कि किस किस चैप्टर्स के MCQs आई हैं। सही। अब इसमें अगर आप गौर करें तो पहली MCQs कॉम्प्लेक्स नंबर की है। इसमें कह रहा है Z1 2 + 3 आयोटा, जल्दी जल्दी कर लेते भाई। Z1 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है और Z2 1 - आयोटा, और आगे Z1 Z2 का मॉडुलस पूछ रहा है। सही है ना। तो इसका तरीका ये होगा कि आप मल्टीप्लाई कर लें इसको जल्दी से। 2 + 3 आयोटा को 1 - आयोटा के साथ, तो 2 × 1 = 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 3, और ये हो गया 3 - 2 आयोटा, यानी कि 5 + आयोटा। अब उसने मॉडुलस लगाया है। मॉडुलस का मतलब होता है रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर यानी आयोटा नहीं 1 का स्क्वायर इसका 1, तो √26 आ गया इसका पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। समझते हुए जाइएगा भाई। अगले में उसने चैप्टर 1 में दोबारा पूछा कि x + 5 आयोटा का मॉडुलस, मॉडुलस रूट में होता है स्क्वायर। सही है। तो रूट में स्क्वायर हो गया ये x² + 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। 3 राइट पे दिया हुआ है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी, तो x² + 25 = 9, 9 में से 25 माइनस हो गया, माइनस का 16, रूट ले लिया, तो x = ±4 आयोटा, क्योंकि रूट में -1 का मतलब होता है आयोटा, तो ±4 आयोटा यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हैं, रटिएगा नहीं भाई। तीसरी MCQ से और चैप्टर 2 मैट्रिक्स की है। डिटरमिनेंट निकालना तो आता होगा ADBC से। 1 8 2 = 16 यानी AD - BC मैट्रिक में होता था। अब इसको करें 8 2 = 16 और इसमें साइन चेंज कर दें, माइनस माइनस प्लस, फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है जनाब। अगला जो है वो 0, अगला उससे भी 0, क्योंकि ADBC में दोनों में 0 आ रहा है, तो 0 मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आना चाहिए 20 का 6, जो कि ऑप्शन नंबर है 326। आसान है। अगले में कह रहा है चौथी MCQs में चैप्टर 4 की आगे सीक्वेंस सीरीज की, कह रहे हैं कि nth टर्म है n × 2n - 1, और कह रहे हैं इसकी थर्ड टर्म बताएं। थर्ड टर्म मतलब होता है n को 3 रखना है, तो 3 2 की पावर 3 - 1, तो 2 की पावर 3 क्या होता है भाई 8, तो 3 × 8 - 1 24 - 1 यानी 23। लेकिन रटिएगा नहीं, सेकेंड टर्म पूछते तो n2 रख देते, फोर्थ टर्म पूछता तो n को 4 रख देते, जनरल टर्म को बदल देता तो उसमें n को फोकस करेंगे आप। सही है जी। इससे अगली MCQs 5वीं जो है ये भी चैप्टर 4 की है। हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है
2ab अपॉन a प्लस b, ये फॉर्मूला याद करना है। अब इसमें उसने 2 नंबर दिए हैं। अच्छा, इनकी आदमी वालों की प्रिंटिंग बड़ी ख़राब है, सॉरी। 3 और -4/5, इसमें a जो है वो 3 हो गया और b जो है -4/5 हो गया। अब इसमें रख दें 2 × 3 × -4/5 और अपॉन में 3 -4/5। 4 3 12 20 4/5, 5 3 15 -4 11/5, 11/5 को रेसिप्रोकल कर दें -24/11। इसमें एक मिस प्रिंटिंग भी है, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये वाला ऑप्शन होगा -24/11, 24/11 दिया गया। इससे अगले MCQs जो चैप्टर 6 प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की है, ये बड़ी मज़ेदार है। अच्छा, इसमें ये बता दूँ तकरीबन आधी MCQs बुक की एक्सरसाइज की नहीं है, दिमाग से करें जैसे मैं कर रहा हूँ। n+1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। इसका तरीका ये होता है जो बड़ा फैक्टोरियल हो ना उसको खोलते जाए। जैसे n+1 को खोलेंगे तो एक कम हो जाएगा n, फिर एक और कम करेंगे तो n-1 जैसा होता है। 4 फैक्टोरियल का होता है 4 × 3 × 2 × 1, एक एक कम, तो n+1 से एक कम, n+1 -1 यानी n+0, तो n से एक कम -1। क्यों रुक गया? क्योंकि n-1 अपॉन में ये कट जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, n × n+1 ऑप्शन आ जाएगा। इसको रटिएगा नहीं, सब बदल भी सकती हैं। n × n+1, जैसे इसको ऊपर नीचे कर देता अपॉन में आंसर आएगा। अगली भी चैप्टर 6 की प्रोबेबिलिटी, कह रहे एक डाइस है, यानी जो लूडो खेलते हैं उसमें छक्का फेंका, तो कह रहे ऑड नंबर हासिल करने का तरीका। ऑड नंबर होता है, बोले जो 2 के टेबल में आता है, यानी 2 4 और 6, और टोटल होते कितने डाइस में 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है 3/6, क्योंकि कितने इवेंट्स की स्पेस है और कितने टोटल सैंपल स्पेस है, S वाली। तो ये हो गया OA/OS, तो कैंसिल होकर आ गया 1/2। समझ गए? प्रोबेबिलिटी की 6.4 जाके वीडियो भी देखें, ये सारे एक्सप्लेनेटरी हैं। 1/2 ये रहा। वो प्राइम पूछ लेता, प्राइम नंबर, इवन नंबर, उसके लिहाज से कीजिएगा। अगला तो फार्मूला का चैप्टर 5 में के n³ का फार्मूला बताएं। 5.1 जाके देखिएगा, उसमें ये फार्मूले करवाए सारे। n³ का फार्मूला जो है होता है n² × n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। अब ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन उसने अगर देखे तो मिस प्रिंटिंग सी है, ये ब्रैकेट पूरे पे है ही। इसमें देखिए सिर्फ अपॉन में 2 अलग से है। ये वाला जो 6 वाला फॉर्मूला है ये स्क्वायर का है, ठीक है। अगर यानी सिग्मा n स्क्वायर होता तो ये वाला होता 6 वाला। अगर सिर्फ सिग्मा n होता तो नन ऑफ दीज हो जाता, क्योंकि उसका होता है n × n+1/2। समझ रहे हैं? तो इसका ऑप्शन हो गया ये वाला, होल स्क्वायर। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, चैप्टर 2 आगे दोबारा से। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका असल मकसद ये होता है, यानी AB BA बराबर आ जाए I के, तो ये इन्वर्टिबल होता है। इन्वॉल्यूटरी अलग चीज़ होती है। इन्वर्टिबल यानी इन्वर्ट कर दें, तरतीब बदल दें तो जवाब पे फर्क ना हो, तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो इसका आखिरी ऑप्शन हो गया चैप्टर 8 डोमेन। डोमेन वो होता है जो डिनोमिनेटर को 0 रखने से आता है। अब इसके अपॉन में लिखा हुआ है x² - 9, इसके अपॉन में लिखा हुआ है x² - 9। अब x की यहाँ पे यानी 9 ना आए, 9 - 9 अपॉन में 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है x की कोई ऐसी वैल्यू सोचे जिसका स्क्वायर करने से 9 आ जाए, तो या 3 होगा
डिनोमिनेटर में देखेंगे जो चीज़ है उसको 0 बनाएंगे, फिर रियल नंबर में उस के अलावा सारे, तो रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 3, यानी कि सिर्फ इस प्लस माइनस 3 पे वैनिश हो जाएगा, बाकी सब पे कायम रहेगा। उससे अगले में कह रहा है कि ये फंक्शन क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स। इवन फंक्शन वो होता है जिसका साइन एक्स माइनस एक्स से बदल दें तो भी वही आ जाए, ये इवन फंक्शन की निशानी है। और अगर माइनस एक्स को बदले इस तरह के साइन इन्वर्ट हो जाए फंक्शन का तो ये ऑड फंक्शन है। तो अब इसमें से यही पूछा है 10वें में, ये 10 उन्होंने बुक लिखा नहीं था आलमगी वालों ने, तो अब ये तो 10 हो गया, 11 ये। अच्छा, ये चैप्टर 8 में भी इवन ऑड फंक्शन के क्वेश्चन है और 12 में भी, आप कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स, क्वेश्चन है साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। एक्स को बदल दें माइनस एक्स, ठीक है, एक्स को बदल दें माइनस एक्स, ठीक है। साइन माइनस एक्स चैप्टर 10 देखिएगा, इसकी आइडेंटिटी होती है माइनस, जबकि कॉस माइनस वाले की होती है प्लस। ये साइन माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस ऑफ थीटा। अब गौर से देखेंगे पूरा फंक्शन उल्टा हो गया, यानी साइन माइनस हो गया इसका, तो हम कहेंगे ये वाला केस बन रहा है, यानी साइन पूरा इन्वर्ट हो गया, यानी ये ऑड फंक्शन है। अगर आधे का साइन बदले और आधे का ना बदले तो वो नाइदर होगा, सही है। और बिल्कुल सेम साइन वापस आ जाए तो इवन फंक्शन होगा। ओ, तो यहाँ पे साइन माइनस आ गया, तो मुझसे गलती हुई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा। साइन इन्वर्ट हुआ है ना, मैंने बताया आपको सही, हाइलाइटर गलत चला दिया, ऑड है, ठीक है। साइन इन्वर्ट हो गया ना, माइनस आ गया, ये वाला। नो कंफ्यूजन, नो, बस ये मेरे जबान के साथ बोल भी रहा हूँ ना, पेन भी चला रहा हूँ, उसमें ये हुआ। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला होता है ये a/1 माइनस r, ठीक है, चैप्टर 4 में 4.6 में। तो इसका a 1 है और r हाफ है, तो 1/1 माइनस हाफ, 1/हाफ, 1 में से हाफ माइनस के हाफ, रेसिप्रोकल होगा 2, ठीक है। ये हो गया जनाब, ये 11वां था, तो इसका जवाब आना चाहिए 2, ये रहा। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, अगले एमसीक्यू, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है ये, रूट में ए बी प्लस माइनस के साथ। अब इसमें दो नंबर क्या दिए हैं, 2√3 और 6√3, मल्टीप्लाई कर दें, 2√3 इंटू 6√3, 2 6 और ये पूरा रूट में खुद भी फॉर्मूला में रूट में, 2 6 18 और 2 6 12 सॉरी, और √3 पेयर बन गया, तो ये आ गया रूट में 36 प्लस माइनस, यानी ये हो गया प्लस माइनस 6, रटिएगा नहीं, फॉर्मूला रटे बस, प्लस माइनस √6 लिख जा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं देखा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, इस वाले में हार्मोनिक मीन का आया, ये फॉर्मूले ये एंड में मैं यूँ दिखा भी दूंगा, इसको संभाल लीजिएगा, ये समझने वालों के लिए, रटना तो आसान है। अच्छा, अगला तो फॉर्मूला है चैप्टर 10 का, फटाफट करें इसको। मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने इस तरह 4 फॉर्मूले लिखवाए थे, s प्लस s इज इक्वल टू 2sc, s माइनस s इज इक्वल टू 2cs, c प्लस c इज इक्वल टू 2cc, और c माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2ss। अब आप यहाँ देखिए cs आ रहा है, c cos s sin, cs, तो s माइनस s का ऑप्शन ढूंढें, ये प्रोडक्ट को सम करने वाला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट दी हुई है और सम चाहिए, तो ये 2 में चला जाएगा, हाफ के साथ s माइनस s ढूंढें, हाफ, ये s प्लस s है, हाफ, ये आ गया, दरमियान में नजर आया माइनस है। अब फर्ज करेंगे ये s माइनस s, ये cos माइनस cos, ये sin प्लस sin। अच्छा, इसमें एक ही ऑप्शन 2 जगह दिए हुए, मिस प्रिंटिंग हो गई, यानी 1/2 वाला ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
लेकिन इसमें माइनस बीटा बाद में, इसमें माइनस बीटा प्लस है, तो ये वाला ऑप्शन सही हुआ। ये भी ध्यान रखिएगा, प्लस पहले होना चाहिए, माइनस बाद में, धोखा। यहाँ पे माइनस पहले प्लस बाद में। ओके, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आर 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 यानी इन रेडियस, सरकम रेडियस, ये 11 चैप्टर की एक्सरसाइज 11.4 देखिएगा। इसका आसान सा तरीका बताते हैं। स्मॉल आर जो होता है ना वो सबसे छोटा होता है, 1। अब देखिए 1 के ऑप्शन कौन कौन थे, ये 3। और R1 R2 R3 जो होते हैं ना वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 बिल्कुल आखिर में ढूंढे। इसका आसान सा तरीका ये है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसका तरीका शॉर्टहैंड बता दूँ ये कि सबसे बड़ा होता है R1 या R2 या R3, उससे छोटा होता है कैपिटल R, उससे छोटा होता है R। यहाँ पे अगर R2 R3 भी दे दें तो यही केस चलेगा, यानी ई रेडियस सबसे बड़ा, सरकम रेडियस उससे छोटा, इन रेडियस उससे छोटा। ये चैप्टर 12 आ गया। साइन ऑफ माइनस, ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप लोग। माइनस हाफ का साइन मान लें, शिफ्ट डायरेक्ट साइन, साइन ऑफ हाफ यानी 0.5 का साइन मांगा, माइनस 0.5 का साइन माइनस 0.5, माइनस आ गया ना, गलत किया मैंने, साइन ऑफ माइनस हाफ। मेरा मोड कैलकुलेटर का ख़राब हुआ है, लेकिन मैंने टाइम लग जाएगा, मैं ज़बानी बताया था। साइन 30 जो होता है ना वो हाफ होता है, तो अब साइन ऑफ माइनस 30 जो होगा वो माइनस हाफ होगा। जैसे माइनस 30 हो गया इसका, ठीक है। अब माइनस 30 का साइन मांग लेंगे आप लोग तो माइनस हाफ दोबारा से आ जाएगा। कॉस होता तो प्लस का आ जाता। कैलकुलेटर में साइन माइनस हाफ का निकालें वो माइनस 30 देगा, माइनस 30 का दोबारा से साइन निकालने तो वो माइनस हाफ दे देगा। और वो वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं जो अभी बताई थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। ये बड़ी हैंडी आइडेंटिटी है, हर जगह फिट आ गई, यहाँ पे भी आ गई। उसके बाद कह रहे थे सॉल्यूशन ऑफ दिस इन द इंटरवल। इंटरवल पे गौर करें, इंटरवल है ये π/2 से पाई, यानी 90 से 180 तक। तो ये तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि एक क्वाड्रेंट 90 का होता है। अब इसको सॉल्व करें भाई, 2 sin थीटा माइनस √3, 2 sin थीटा माइनस √3, तो ये हो गया 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3। ये क्या हो गया भाई, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब इसका साइन इनवर्स आप लेंगे तो ये दे देगा जनाब थीटा 60 डिग्री। लेकिन उसने देखिए शर्त लगाई हुई कि इस इंटरवल में होता है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो अगर आपने मेरी 12.5 का लेक्चर देखा है वीडियो में, तो जो यहाँ से एंगल बनेगा वही यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से अगर ये 60 बना तो बोले यहाँ से कितना बना भाई, 180 में 60 माइनस करें 120, 180 माइनस 60, तो 120 का मतलब होता है 2π/3। 2π/3 का ऑप्शन लाया मैं, ये रहा। रटिएगा नहीं बस। देखिए अब यहाँ पे अगर वो cos बोल दे, tan बोल दे, तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेटर या दिमाग लगाएंगे, समझ रहे हैं। अच्छा, ये तो थ्योरी है। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन, चैप्टर 4। सीक्वेंस वो फंक्शन होता है जिसका डोमेन तमाम नेचुरल नंबर होते हैं। सिंपल। डिस्टेंस फार्मूला चैप्टर 10 में था, फिर भी बताया था। डिस्टेंस फार्मूला इस तरह निकलता है, रूट में और डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ओरिजिन बोला है, ओरिजिन होता है 0 0 0, 0 से डिस्टेंस है 0 माइनस 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर 0 माइनस 0 0 ही हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 यानी 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया रूट में, 16 प्लस 9 25, 25 रूट से बाहर आकर बोले 5। असल क्या हुआ, फॉर्मूला याद करना है, रूट में x का डिफरेंस, y का डिफरेंस और
3 डायमेंशनल है तो z का भी डिफरेंस यहाँ पे 3 डायमेंशनल है क्योंकि पहला होता है पोजीशन x फिर y फिर z, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अगर पॉइंट दिया होता तो गिनतियाँ माइनस होती, ध्यान से यहाँ पे ओरिजिन में छुपा हुआ था 0 0 0। आखिरी एमसीक्यूज है चैप्टर 11 की, कह रहा है कि पेरीमीटर के हाफ को क्या कहते हैं। पेरीमीटर होता है किसी ट्राइंगल का a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स के सम को कहा जाता है पेरीमीटर। वो कह रहे हैं इसका आधा क्या होगा, कुछ याद आया? ये तो s होगा, सेमी पेरीमीटर s, ऑप्शन नंबर 3 s, सेमी पेरीमीटर इज द ऑप्शन। तो ये जो है मैंने एमसीक्यू सॉल्व करा दी, इसको देख जाइएगा नहीं भाई, पेज पलटूंगा, सेक्शन बी और सी का मंजरनामा होगा, ठीक है। ये मैंने मंजर इसलिए दिखा दिया कि इसमें से अगर आपको तस्वीर खींचनी है, कुछ बातें नोट करनी है तो नोट कर लें, सही है। इसका अगर रफ वर्क देखना है तो रफ वर्क नोट कर लें, ठीक है जनाब, ताकि मेहनती बच्चे समझ के करें एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में, ओके, ठीक है जनाब। अब है 5 मिनट की गेम, आपके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करके रखी हुई है, अब आप लोग बस इसको देखें, तस्वीर के अंदर जो भी करें। अच्छा, इसमें 1-2 सवाल अनएक्सपेक्टेड है, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होएगा, क्योंकि आदम की कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, तो वो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं स्टूडेंट को या कॉम को एक ट्रेंड से हटाने के लिए। जैसे अब एग्जाम्पल तकरीबन इन्होंने 5-6 के करीब दी हुई है एक ही सेक्शन में, इतनी इम्तिहान में नहीं आती, बहुत ज़्यादा 3 आएंगी। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल पेज नंबर 91 पे मौजूद है, ये मैंने इंपॉर्टेंट भी निकाली हुई है, ये एक्सपेक्टेड हो गया, सही है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये 2.1 है, उसके जैसा सवाल दिए एग्जाम्पल में से पेज नंबर 31 के, ये थोड़ा कम एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत हल्का सवाल। इसमें ये करना होता है कि किसी मैट्रिक्स को उसी अपनी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, सही है। इसकी आपको जो है डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी अगर आपने 2.1 की भी हो, उसमें इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन, सिमेट्रिक, बहुत सारी है, ठीक है। आइटम इम्पॉर्टेंट, ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकाली हुई 2.5, ये वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 इज इक्वल टू थे, बुक में उन्होंने 1 दिया है। 3.4 वेक्टर्स का वर्क डन का सवाल मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला है, 3.4 का क्वेश्चन 9। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी 4.4 अरिथमेटिक का क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। फाइंड द सम मिसलेनियस सीरीज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है। ये एग्जाम्पल है भी है, जैसे एक्सरसाइज में भी है, ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में। टिक वाले सबसे पहले बोल के दिए, मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल भी उन्होंने एग्जाम्पल में से दिया है, लेकिन ये प्रैक्टिस होती है। 218 पे एग्जाम्पल 6 है, एक्सरसाइज में भी इसके डिविजिबल वाले 3 सवाल हैं, वो कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। इक्वेशन, ग्राफ एंड फंक्शन की एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला हुआ मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 8.3 का, जाके प्रैक्टिस दोबारा से करें। डोमेन रेंज का सवाल मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल का दिया है आदम की कॉलेज वाले में पेज 245 पे। एक्सरसाइज में भी इसके 2-3 सवाल हैं। ये चैप्टर 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने निकाला हुआ है, 10.2 का 7 का 1 पार्ट, इसकी भी प्रैक्टिस करें। 10 अल्फा 10 टेंजेंट ए बी सी वाला। अच्छा, ये अनएक्सपेक्टेड सवाल है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, सही है, इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, और इसको, ये 2 अनएक्सपेक्टेड सवाल हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले को ड्राइव करने कह रहे हैं, फॉर्मूले ड्राइव के क्वेश्चन पैटर्न में नहीं है, तो ये मिसगाइड करने वाली बात है। लेकिन करना कोई चाहे शॉकिंग बच्चा 90+100 वाला कर ले, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये ग्राफ जो है उन्होंने थोड़ा मुश्किल वाला दिया है, प्रैक्टिस करना चाहे करें, मैंने इसको इम्पोर्टेंट नहीं निकाला है, मैंने साइन और कॉस का इम्पोर्टेंट ग्राफ निकाला है, लेकिन आप चेक करें अगर 10 पार्ट करने तो मेरे 12 पार्ट हो रहे हैं, तो नो टेंशन नो मेंशन, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इंशाल्लाह बोर्ड में भी सर्टिफाइड जेजेसी के लगेंगे। सेक्शन सी तो माशाल्लाह मेरा पूरा लग गया है, देखने भाई सुकून से। गॉस एलिमिनेशन 2.6 का 4 का 2 एक्सरसाइज का वर्ड टू वर्ड मेरा इंपॉर्टेंट। 4.9 का हार्मोनिक मीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट।
प्रोबेबिलिटी का 6.4 का क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाइनोमियल थ्योरम का आमतौर पर प्रूफ वाला देखते हैं, उससे हल्का वाला उसने दे दिया है 5 का 5 पार्ट एक्सरसाइज का। इसमें सिर्फ सम निकालना है, यानी कम काम करना है। ये मत समझिएगा ये अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, वरना हम आमतौर पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कर रहे हैं प्रूफ वाला। ये उससे हल्का सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करें, बिल्कुल पॉसिबल है। प्रोजेक्शन वाला सवाल ये इंपॉर्टेंट निकाला है सजवाल ने, जेजेसी ने 3.4 का 10 का 1। अब देखिए इन्होंने सेक्शन सी में कोई भी एग्जाम्पल या रिव्यू नहीं दिए, सारे के सारे एक्सरसाइज के दिए। ये 10.4 का लगा हुआ सवाल, 4 का 2 जर्नल सॉल्यूशन। अच्छा इसमें एक मिस प्रिंटिंग थी, यहाँ पे 3 मिस प्रिंट है आरएनजी पेपर में, और एक यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है, तो ये लगा लीजिएगा, और बीच में प्लस। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का। लीनियर प्रोग्रामिंग इस साल और चैप्टर नंबर 4 इस साल सेक्शन सी में आएगा, यानी चैप्टर 9 और 4। अच्छा ये मुश्किल वाला थोड़ा सवाल दिया उन्होंने, बड़ी बड़ी वैल्यूज है 200, 500, 9.3 का 1 का 5। मैं इसका मशवरा दूंगा कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है और ट्रिकी होता है, अवॉइड करें। तो ये मैंने आपको आदम जी कॉलेज का मंजरनामा बता दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, प्रैक्टिस कीजिएगा। सवाल 2 सवालों के MCQs की प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है, वालिदैन का खास करके ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।